Hello students, today we are going to study one important lemma that is called Tito's lemma. ये लेम्मा से आप बहुत ही जल्दी जो जेई मेंस के एक दो क्वेश्चन है जो आप बहुत ही इजी से कम समय के अंदर कर सकते हो। तो पहले ही हम लोग देखते हैं कि टीटूज़ लेम्मा क्या है। इसको कहते हैं टीटूज़ लेम्मा। तो टीटूज़ लेम्मा जाने के लिए हम लोग सबसे पहले कॉची-सोवर्ज इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड कॉची-सोवर्ज इनइक्वालिटी। कॉची-सोवर्ज इनइक्वालिटी दो सीक्वेंस लेते हैं ए आई एंड बी आई ऑफ रियल नंबर्स। दो रियल नंबर का सीक्वेंस लेते हैं सच दैट, तो यहाँ पर हमेशा ये चीज़ ट्रू होता है कि इफ़ यू टेक a1 स्क्वायर देन a2 स्क्वायर देन an स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ सेम b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड इफ़ यू टेक bn स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू द कॉची-सोवर्ज इनइक्वालिटी ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है a1 b1 प्लस a2 b2 एंड फाइनली यू हैव an bn होल स्क्वायर। ये इनइक्वालिटी ऑकर्स कहाँ करेगा? तो इक्वालिटी कहाँ ऑकर्स करता है? इक्वालिटी ऑकर्स इफ एंड ओनली इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू a1 बाई b1, a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2। इन दिस वे an बाई bn, और ये इक्वल टू k एंड k कैन नॉट बी ज़ीरो। नॉन ज़ीरो एक रियल नंबर आना चाहिए। तो इसका मतलब रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स अगर फिक्स्ड होता है तो यहाँ पर इक्वलिटी ऑकर्स करेगा। तो टीटूज़ लेम्मा में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बी आई इसको मान लेते हैं एक वेरिएबल वाई आई। सिंस मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो वाई आई शुड बी पॉजिटिव, तो एज ए रिजल्ट बी आई मस्ट बी पॉजिटिव। नाउ ए आई को भी डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से एक्स आई डिवाइडिंग बाई रूट ओवर ऑफ वाई आई, और यहाँ पर भी मैं ए आई को ग्रेटर देन और एक्स आई को भी ग्रेटर देन ज़ीरो लेता हूँ। तो अब ए आई और बी आई का वैल्यू अगर कॉची-सोवर्ज इनइक्वालिटी में बैठाया जाए तो रिज़ल्ट कुछ ऐसा आएगा। a1 की जगह हम लोग लिखेंगे x1 बाई रूट ओवर ऑफ y1, देन a2 ये हो जाएगा x2, देन स्क्वायर है तो यहाँ पर एक स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, एंड देन x2 का स्क्वायर एंड y2 का स्क्वायर, ठीक है ना। इन दिस वे लास्ट टर्म आएगा आपका an विच इज़ इक्वल टू xn बाय रूट ओवर ऑफ yn, और इसका स्क्वायर ले लेना, ठीक है ना। नाउ मल्टीप्लाई विथ b1 रूट ओवर ऑफ y1 इसका स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ y2 इसका स्क्वायर। इन दिस वे लास्ट टर्म विल बी रूट ओवर ऑफ yn इसका स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1। तो व्हाट इज़ माय a1 वैल्यू? a1 वैल्यू है x1 बाय रूट ओवर ऑफ y1 एंड b1 का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ y1, x2 रूट ओवर ऑफ y2 ये a1 का वैल्यू है, और a2 का वैल्यू b2 का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ y2। इन दिस वे अगर an का वैल्यू लिखे तो xn बाय रूट ओवर ऑफ yn, और bn का वैल्यू है आपके पास रूट ओवर ऑफ yn, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा कि x1 स्क्वायर बाय y1, देन x2 स्क्वायर बाय y2, और लास्ट टर्म xn का स्क्वायर बाय yn। और ये वाला टर्म को अगर राइट हैंड साइड में लेके जाए, क्योंकि सारा टर्म पॉजिटिव है तो इनका सम भी पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा x1 एंड प्लस x2, लास्ट टर्म इज xn पूरा का होल स्क्वायर, एंड देन डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म आ जाएगा y1 प्लस y2 एंड अप टू yn वी हैव टू ऐड। तो ये जो रिज़ल्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं टीटूज़ लेम्मा, ठीक ना। ये रिज़ल्ट को ही हम लोग टीटूज़ लेम्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर इक्वालिटी कब ऑकर करेगा? यहाँ पर इक्वालिटी कब ऑकर करेगा? तो अकॉर्डिंग टू द सोवर्ज इनइक्वालिटी, इक्वालिटी ऑकर्स कब करता है सोवर्ज इनइक्वालिटी में? जब a1 बाई b1 इज़ इक्वल टू हो a2 b2, और ये इज़ इक्वल टू हो
ए एन बाई बी एन, और ये एक कांस्टेंट के आएगा, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। तो नाउ यहाँ पर a1 का वैल्यू हमारे पास है x1 बाई रूट ओवर ऑफ y1, देन b1 का वैल्यू रूट ओवर ऑफ y1, a2 का वैल्यू है x2 बाई रूट ओवर ऑफ y2 एंड देन रूट ओवर ऑफ y2। इन दिस वे लास्ट वैल्यू है xn बाई रूट ओवर ऑफ yn। इसको जरा सा सही से लिखते हैं। तो नाउ ये है आपका xn बाई रूट ओवर ऑफ yn देन रूट ओवर ऑफ yn। ये रेशियो क्या होना चाहिए, k, और k एक नॉन जीरो रियल नंबर है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो वी हैव x1 बाई y1, देन वी हैव x2 बाई y2, इन दिस वे वी हैव xn बाई yn। तो ये जब होगा तब आपका इक्वलिटी ऑकर्स करेगा, ठीक है ना। नाउ ये जो टीटूज़ लेम्मा है इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कर सकते हैं, तो इसका एप्लीकेशन जो है बहुत ही सिंपल है। IIT के एक दो सम्स ऐसे हैं जहाँ पर आप इसको अगर अप्लाई करें तो आप इजीली सम्स को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि JEE में आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाना है, सिर्फ सॉल्व करना पड़ता है, करेक्ट ऑप्शंस को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इसको, इस थ्योरम को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। नाउ साइन पावर 4x बाई 2 प्लस कॉस पावर 4x बाई 3, और इसका वैल्यू है 1/5। देन 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक फाइंड द वैल्यू ऑफ tan और स्क्वायर x, इसका वैल्यू क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 8 पावर x बाई 8 एंड कॉस पावर 8x बाई 27, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पर जो टीटूज़ लेम्मा हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, नोट करके आप रख सकते हैं कि टीटूज़ लेम्मा हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, जहाँ पर आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो और उस इनइक्वालिटी पे जो टर्म है वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में है। तो टर्म जो है वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, और फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर है वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप टीटू लेम्मा को ईजिली अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि हम लोग कैपिटल x1 ले लेते हैं साइन स्क्वायर x, और कैपिटल y1 को ले लेते हैं कॉस स्क्वायर x। नाउ इस तरह से इसको चेंज कर देते हैं, दैट इज़ x1 एंड दिस वैल्यू इज़ x2 वैल्यू। y1 को लेते हैं 2 और y2 को लेते हैं 3। तो अब हमारे पास टर्म कैसे आए, पहला टर्म है x1 का स्क्वायर बाई y1, देन प्लस x2 का स्क्वायर, क्योंकि कॉस का पावर 4 है, बाई y2। इसके ऊपर अगर हम लोग टीटूज़ लेम्मा अप्लाई करते हैं तो बाई टीटूज़ लेम्मा TL यू विल हैव x1 प्लस x2, इसका होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय y1 प्लस y2। अब यहाँ पर आप देखें x1 का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर x, और x2 का वैल्यू है कॉस स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय y1, इसका वैल्यू है 2, y3 का y2 का वैल्यू है 3। तो ये आ जाएगा 1/5। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द टीटूज़ लेम्मा x1 स्क्वायर बाई y1 प्लस x2 स्क्वायर बाई y2, इसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1/5 आ रहा है। बट इन आवर केसेस यहाँ पर इक्वल टू 1/5 है। तो हम लोग को क्या पता है कि इक्वालिटी कब ऑकर्स करेगा टीटूज़ लेम्मा में, तो इक्वालिटी ऑकर्स करता है जब x1 बाई y1 इज़ इक्वल टू x2 बाई y2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से x1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर x, और y1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू है कॉस स्क्वायर x एंड y2 का वैल्यू है 3। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/3। कॉस को यहाँ लेके आने से tan स्क्वायर x का वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो tan स्क्वायर x का वैल्यू आपके पास आ गया 2/3। नाउ अब कैलकुलेट करना क्या है कि साइन का पावर 8x बाय यहाँ पर 8 और कॉस का पावर 8x बाई 27, इसका वैल्यू निकालना है।
तो आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर का पावर x पावर 4/8 और कॉस स्क्वायर x इसके पावर अगर आप फुल लोगे बाय 27, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वेरी सिंपली यहाँ से अगर ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो इट विल बी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और लोअर पार्ट को ऐड करने से 2 + 3। तो आप यहाँ से साइन स्क्वायर x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 1/5। तो साइन स्क्वायर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5। सिमिलरली कॉस स्क्वायर x का वैल्यू इज इक्वल टू 3/5। ये जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ किया है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आया है। अगर इस प्रॉपर्टी को आप देखना चाहें तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है a/b = c/d, देन ईच रेशियो विल बी a + c by b + d। ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो यहाँ से मैंने इसको डायरेक्टली यूज़ कर दिया। तो नाउ साइन स्क्वायर x का जो वैल्यू है वो है 2/5। इसको हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं। 8 का मतलब होता है 2 का पावर 3। कॉस स्क्वायर x का वैल्यू है 3/5 होल पावर 4 और 27 का मतलब होता है 3 का पावर 3। तो 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 3, तो 2/5 पावर 4। यहाँ पर 2/3 पावर 5 पावर 4 आएगा। यहाँ पर भी आप सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का पावर 3 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 3, तो यहाँ पर आएगा 3 का पावर 1 एंड देन 5 का पावर 4। अगर ऐड करते हैं तो 5/5 का पावर 4 दैट मीन्स 1/5 का पावर 3 दैट इज़ 1/125। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ये इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 1/125। अब टीटूज़ लेम्मा से एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं जो आपका जो है वो ओलंपियाड में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो नाउ क्वेश्चन से आया यहाँ पर, ये जेईई मेंस के लिए नहीं है। अगर आपके पास a > 0, b > 0, c > 0 होता है सच दैट सम ऑफ दिस नंबर इज़ 1, ये तीनों नंबर का एडिशन जो है वो 1 है, देन प्रूफ दैट, ये इनइक्वालिटी आपको प्रूफ करना है 1/a + b + 16/c + 81/a + b + c, दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 98। तो यहाँ पर आप देख के ही समझ पा रहे हो कि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो फ्रैक्शंस फॉर्म में है। तो पहला जो इनइक्वालिटी हम लोग को सॉल्व करना है वो फ्रैक्शंस में होना चाहिए। दूसरा, इस फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर है वो परफेक्ट स्क्वायर में आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर में है, 1/2 a + b, देन 16 यू कैन राइट 4/2 एंड देन 81, ये 81 है। इसको आप लिख सकते हो 9 का स्क्वायर बाय a + b + c। तो ये आपका हो गया x1² बाय y1, x2² बाय y2, x3² बाय y3। तो एक बार टी2 लेम्मा को रिकॉल कर लेते हैं, x1² बाय y1 प्लस x2² बाय y2 एंड देन यू हैव x3² बाय y3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू x1 + x2 + x3 and whole square, then dividing by y1 + y2 + y3 ये 3 टर्म्स के लिए टी2 लेम्मा है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें तो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, तो ये हो जाएंगे आपके पास 1 + 4 + 9 देन होल स्क्वायर देन डिवाइडिंग बाय सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स a + b + c देन अगेन a + b + c। तो ऊपर में आपके पास क्या आ रहा है, 14 का स्क्वायर 196 और यहाँ पर आ रहा है 2 × a + b + c। तो a + b + c का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 × 1। तो नाउ ये आ गया आपका 2 से कैंसिलेशन करके 98। तो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग 1/a + b देन 16/c एंड 81/a + b + c ग्रेटर इक्वल टू 98, ठीक है ना। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।